अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सोल्व करेंगे। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है वो कंप्लीट सोल्व करेंगे। अच्छा देखिए, आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप की तरह की क्वेश्चन है। If the HCF of the x square minus 11x plus 24 and x square minus 6x plus 6 is x minus 3, find the LCM। मतलब इसका ये है कि दो एचपी एक्सप्रेशन है, वो आपका बता रहा है कि उसका एचसीएफ जो है वो x माइनस 3 के बराबर है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को मैंने सपोज कर लिया कि ये मेरा p ऑफ x है। किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 के। और ये जो मेरी एक्सप्रेशन है ये किसके बराबर है? q ऑफ x के। ये किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 के बराबर। और मेरा एचसीएफ किसके बराबर है? x माइनस 3 के। और मुझे फाइंड आउट क्या करना है? एलसीएम। अब देखिए, एलसीएम का आपको फॉर्मूला मालूम है कि एलसीएम बराबर होता है p ऑफ x मल्टीप्लाई बाय q ऑफ x डिवाइडेड बाय h सी एफ। ठीक है, अब हम एलसीएम में फाइंड करना है। एलसीएम आ गया। p ऑफ x मेरा क्या है यहाँ पर? एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 और q ऑफ x मेरा क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। तो हमने क्या करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 इसको हमने डिवाइड कर लेना है x माइनस 3 के साथ, डिवीजन मेथड के तहत। तो हम इसको यहाँ डिवाइड करते हैं। अब देखिए, x माइनस 3 है, x माइनस 3 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया। x माइनस 3 है, मुझे x स्क्वायर लाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? x से। तो ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x। तो इसको मैंने x से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x आ गया। अब ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ये कैंसिल। माइनस 11 प्लस 3, तो ये आपका बच जाएगा माइनस 8x प्लस 24। अब x माइनस 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? माइनस 8x है, तो माइनस से करा माइनस 8x माइनस माइनस प्लस 8 3 24 माइनस 8x प्लस 24। अब साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में। इसी तरह प्लस 24 और माइनस 24। याद रखें, जब साइन चेंज करते हैं जो नीचे वाले साइन के जाते हैं उन्हें आप काउंट करते हैं। और ये हमारा किससे हुआ था? माइनस 8 से। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 को x माइनस 3 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या है? x माइनस 8 और एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6, ये आपका आंसर है। ठीक है, आपकी बुक में पीछे उन्होंने इसको जो आपका डिविडेंड है इसको भी उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन वो नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ आपका जो आपका क्वेश्चन होता है वो लिखा जाता है। तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद करते हैं फ्रेंड्स हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 6। यह है इसका क्वेश्चन नंबर 6। अब फ्रेंड्स इसमें आपको क्या गिवन है कि द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू एक्सप्रेशंस आर x प्लस 3 एंड एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15। यानी कि जो एचसीएफ है वो आपके पास क्या है? x प्लस 3 है, और जो एलसीएम है वो आपके पास ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये दो एक्सप्रेशन का एचसीएफ और एलसीएम आपको बताया गया है, जिसमें से आपको ये बताया जा रहा है कि एक एक्सप्रेशन आपके पास ये है, आपको दूसरी एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि जो हमें चीज गिवन है, हमें समझ ले एचसीएफ गिवन है क्या है? x प्लस 3। उसके बाद हमें एलसीएम गिवन है, वो हमारा क्या है? एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15। उसके बाद ये जो हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है इसको मैं कह देता हूँ ये मेरा क्या है? p ऑफ x है। तो ये क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। और मुझे दूसरी एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी है, उसको मैंने नाम दे दिया, वो क्या है मेरा?
क्यू ऑफ एक्स है। अब आपको सबसे पहले एलसीएम का फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है, पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच सी एफ। अब देखें, हमें बेसिकली क्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको हमने फॉर्मूला बना लेते हैं सबसे पहले। तो ये फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये एलसीएम ये एचसीएफ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये पी ऑफ एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्यू ऑफ एक्स का फॉर्मूला बन गया है। अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एलसीएम हमारा क्या है, एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15, और एचसीएफ मेरा क्या है, x प्लस 3 है, और हमें पी ऑफ एक्स कितना गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। सही है फ्रेंड्स। अब इसके बाद ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। अच्छा, ये जो नीचे वाले टर्म है, अगर मैं इसकी ब्रेकिंग ऑफ मिडिल टर्म करूं तो देखिए क्या होगा, मैंने इसकी ब्रेकिंग ऑफ मिडिल टर्म कर ली, और तो ऊपर आ गया एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15, और मल्टीप्लाई हो रहा है ये किससे, x प्लस 3 से। तो अगर इसकी हम ब्रेकिंग ऑफ मिडिल टर्म करें, इसको मैं यहाँ रफ में कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 वन जा 15। अब मुझे कोई ऐसा टेबल पढ़ना है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 15 है, प्लस या माइनस करूं तो जो है मेरा वो प्लस 8 बनना चाहिए। देखिए 3 5 से क्या होगा 15, और 3 में 5 प्लस कर दूं तब क्या बन जाएगा 8। तो 8 मेरा किन दो हिस्सों में ब्रेक हुआ, 3x में और 5x में, प्लस 15। अब इन दोनों में मेरा कॉमन क्या आ रहा है, x आ गया, तो x प्लस 3 बच गया, और इन दोनों में मेरा कॉमन क्या आ रहा है 5, तो ये भी x प्लस 3 बच गया। तो ये x प्लस 3 और x प्लस 3 एक दफा लिखा जाएगा, और जो कॉमन निकाला था वो एक दफा लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स ये मैंने इसको यहाँ रफ में सॉल्व किया, और अब जो हमारे डायरेक्ट फैक्टर बने मैं वो यहाँ लिख रहा हूँ, क्या है, x प्लस 5 और x प्लस 3। अच्छा, ये मैंने फैक्टर्स क्यों बनाए थे, क्योंकि इससे क्या होगा, ये x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, और अब हमारे पास क्यू ऑफ एक्स क्या बाकी रह गया है, एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15। ये किससे डिवाइड हो रहा है, x प्लस 5 से। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये वाला जो हिस्सा है इसे मैं रिमूव कर रहा हूँ। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15, इसको हमने डिवाइड किया x प्लस 5 से। अब ये x प्लस 5 है और ये x क्यूब है, x प्लस 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि x क्यूब बने, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ x प्लस 5 को मैंने मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर से, तो ये x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आ गया x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर। अब साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर मेरा आ गया x स्क्वायर। अच्छा, तो ये कैंसिल, 7 में से 5 निकाला 2 बचा, 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15। अब x प्लस 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि जो है मेरा 2 आ जाए, 2x स्क्वायर आ जाए, तो 2x स्क्वायर से ही करेंगे, तो प्लस 2 5 10x, तो ये हुआ है 2x से, तो यहाँ आ गया 2x स्क्वायर प्लस 10x। अब साइन चेंज करते हैं, ये कैंसिल, 7 में से 10 निकाला माइनस 3 बचा। अब x प्लस 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि ये माइनस 3 खत्म हो जाए, तो माइनस 3 से किया, माइनस 3x माइनस 3 5 से 15, तो यहाँ आ गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, तो ये खत्म हो गया, कैंसिल हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, तो ये माइनस में था, ये प्लस में कैंसिल, ये प्लस माइनस में था, ये प्लस में कैंसिल।
तो फ्रेंड्स हमारा जो क्यू ऑफ एक्स आया है, इसको कंप्लीट सोल्व करने के बाद जो इसका क्वेश्चन बचा है हमारे पास, वो आया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ये हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। यह है इसका क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें क्या है कि आपको एचसीएफ और एलसीएम जो है टू पॉलिनोमियल्स का जो है वो आपको गिवन है। आपको ये बताना है कि आपको बेसिकली इसमें क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखें सबसे पहले आपको क्या गिवन है, एचसीएफ, वो आपके पास क्या है 3x माइनस 2, और उसके बाद आपको क्या गिवन है एलसीएम, वो आपको क्या गिवन है 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 4। अब आपको उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स यानी आपको p ऑफ x मल्टीप्लाई बाय q ऑफ x वो फाइंड आउट करना है। तो आपको मालूम है कि एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इज इक्वल्स टू p ऑफ x मल्टीप्लाई बाय q ऑफ x डिवाइडेड बाय एचसीएफ। अब इस फॉर्मूले को हम अपनी सिचुएशन के मुताबिक इसको जो है वो बना लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, ये एचसीएफ डिवाइड हो रहा है तो ये वहां जाके एलसीएम से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो p ऑफ x मल्टीप्लाई बाय q x किसके बराबर हो जाएगा, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। p ऑफ x मल्टीप्लाई बाय q ऑफ x, एलसीएम क्या है, एलसीएम मेरा यहाँ पर क्या है 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 4। इसको मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया एचसीएफ के साथ, और एचसीएफ मेरा क्या है 3x माइनस 2। ठीक है, तो 3 को 3 से किया तो ये बन गया 9, x क्यूब को मैंने x से किया तो क्या बन जाएगा x4। इस तरह 3x को मैंने किया 7 से x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो 7 3 जा 21, x स्क्वायर को x से किया तो क्या बन जाएगा x क्यूब। उसके बाद माइनस 4 को मैंने 3 से किया, 4 3 जा 12 और x। अच्छा, बेसिकली हमने 3x को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लिया, ये आंसर आ गया। अब आती है बात माइनस 2 की। ठीक है, माइनस 2 को मैंने 3 से किया तो 3 2 जा 6, 6x क्यूब आ गया। उसके बाद माइनस प्लस माइनस 2 7 जा 14 x स्क्वायर। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 2 4 जा 8। अच्छा, ये 9x4, ये 21x क्यूब माइनस 6x क्यूब, तो 21 में से 6 माइनस किया तो मेरा बच जाएगा 15। उसके बाद माइनस 14x स्क्वायर और माइनस 12x प्लस 8, ये मेरा आंसर आ गया है। तो मैं आंसर को वेरीफाई कर लेता हूं। नाइन एक्स फोर प्लस 15x क्यूब माइनस 14x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8, तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया है। बुक में उन्होंने क्या किया कि 12x को पहले लिख दिया और x स्क्वायर को बाद में लिखा है, लेकिन याद रखिए कि ये आपका फिर जो है वो इसी ऑर्डर में लिखा जाता है कि कांस्टेंट आता है उसके बाद पावर ऑफ 1 आती है फिर 2, इस तरह लिखा जाता है। तो ये आपका सही पैटर्न है। तो इसके बाद करते हैं फ्रेंड्स हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 8। ये हमने फाइंड आउट कर लिया p ऑफ x मल्टीप्लाई बाय q ऑफ x। ये हमारा आंसर आ गया था। इसके बाद करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। फ्रेंड्स ये है इसका क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी लगेगा आपको, आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है। इसमें बेसिकली आपको रिलेशन जो है वो वेरीफाई करना है। किस चीज़ का रिलेशन, HCF का और LCM का, कि HCF को अगर आप LCM से मल्टीप्लाई करें तो वो किसके बराबर होगा, P ऑफ x और Q ऑफ x को। ठीक है, यानी आपने HCF को LCM के साथ मल्टीप्लाई करना है और px और qx को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों का जो आंसर आएगा वो दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। अब सबसे पहले बात करते हैं p ऑफ x की और q ऑफ x की।
सबसे पहले हम लोग पी ऑफ एक्स जो है उसके हम फैक्टर्स बना लेते हैं। ठीक है, फैक्टर्स किस तरह बनेंगे, हमने जैसे 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 20 बन जा 20। अब मुझे कोई ऐसा टेबल पढ़ना है कि जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 20 आए, प्लस या माइनस करूं तो -8 आए। मैंने अगर किया 5 4 द 20 तो वो 20 तो बन रहा है लेकिन -8 नहीं बन रहा। अगर मैं करूं 10 2 द 20 बन रहा है, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20 बन गया, और -10 + 2 तो मेरा क्या बच जाएगा -8। तो इसका मतलब है कि ये जो इसके फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, 8 जो है -8 ये किन दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, -10 में, -10x में प्लस 2x में, -20 आ गया। ठीक है, ये -8 को हमने दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया। अब इन दोनों में मेरा कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो x बच गया पहली कॉमन में और दूसरे में मेरा 10 बच गया। इसी तरह इन दोनों में मेरा कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो पहली टर्म में मेरा x बच गया और 2 के टेबल में 20 कब आता है, 10 से। याद रखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम आएंगे, अगर ये सेम नहीं आए तो आपका आंसर गलत है। तो जो कॉमन हमने निकाले थे उनको एक साथ लिख लिया और जो हमारे सेम आए थे उनको एक साथ लिख लिया। ये मैंने निकाल लिया P ऑफ x। अब मैं निकालता हूं Q ऑफ x। Q ऑफ x हमारे पास क्या है, x² - 15x + 20। अगेन 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया 20 आ गया। अब मुझे कोई ऐसा टेबल पढ़ लेंगे जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 20 आए, प्लस या माइनस करूं तो -15 आए। अब अगर आप देखें 5 4 जा 5 को 4 से करते हैं मल्टीप्लाई तो 20 तो बन रहा है, लेकिन 5 + 4 9 बन रहा है। उसके अलावा आप अगर 10 को देखें, 10 बन जा 10 और 10 2 = 20, 10 में +2 करते तो 12 बन रहा है। तो 20 जो है वो आपका किस टेबल से आ सकता है, इसको आप कर सकते हैं फ्रेंड। ये क्वेश्चन में एक मिस्टेक थी, मैंने यहाँ 20 लिख दिया, यहाँ पर 50 था, तभी इसके फैक्टर नहीं बन पा रहे थे। तो यहाँ ये 50 है, मैंने किया मल्टीप्लाई 50 को 1 से तो 50 बन गया। अब मुझे कोई ऐसा टेबल लिखना है कि जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 50 बने, प्लस या माइनस करूं तो -15 है। अगर आप देखें मैं मल्टीप्लाई करूं 5 10 जा 50 और -5 और -10, ये कितना बन जाएगा मेरा -15। तो ये ब्रेक हो गया किन दो हिस्सों में, x² - 5x -10x और +50 में। ठीक है, और Q ऑफ x मेरा क्या आ जाएगा, इसमें इन दोनों में मेरा कॉमन x आ गया और x - 5, और इन दोनों में मेरा कॉमन क्या आ रहा है 10। तो पहली टर्म में मेरा x आ गया माइनस, दूसरी में माइनस प्लस माइनस, तो ये दोनों टर्म्स मेरी सेम आ गई। तो x - 10 और x - 5। तो फ्रेंड्स हमने P ऑफ x और Q ऑफ x के थ्रू हमने जो है वो फैक्टराइजेशन के थ्रू उनके फैक्टर्स बना लिए हैं। अब हमने क्या करना है, अब मैं इसे यहां से रिमूव कर रहा हूं, ये जो हमने बनाए थे। अब सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, हमें बेसिकली चारों P ऑफ x और Q ऑफ x, HCF और LCM। सबसे पहले हम लोग HCF फाइंड आउट करते हैं। HCF किसका फाइंड आउट करना है हमने, P ऑफ x का और Q ऑफ x का। तो आप देखें कि इन दोनों में कॉमन कौन सा है, HCF में ये होता है कि कॉमन टर्म्स को काउंट किया जाता है। इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, x - 10 इसमें भी और x - 10 इसमें भी है, तो ये मेरा HCF आ गया। और उसके बाद इसका फाइंड आउट करते हैं हम लोग LCM। अब LCM किस तरह फाइंड आउट करते हैं आप लोग, कि जो आपका कॉमन फैक्टर होता है वो आ जाता है और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो लिखे जाते हैं। तो x + 2 और x - 5 ये आपके नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। और अब आपने क्या करना है, HCF को किससे मल्टीप्लाई करना है, LCM से।
तो फ्रेंड्स इसके बाद आपने क्या किया, एचसीएफ को मल्टीप्लाई करवा दिया एलसीएम के साथ। तो एलसीएम मेरा क्या है, x माइनस 10 मल्टीप्लाई करवा दिया x माइनस 10, x प्लस 2 और x माइनस 5 के साथ। अच्छा, जैसे कि आपकी बुक में एक एग्जांपल हुई थी है, उसमें इन्होंने इसको यहीं तक रखा और इसको आगे मजीद फर्दर सॉल्व नहीं किया, तो हमने भी इसको यहीं तक रखा और मैंने सपोज इसको मान लिया ये मेरी क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। उसके बाद मैं मल्टीप्लाई करता हूँ p ऑफ x और q ऑफ x को। तो p ऑफ x हमारा है यहाँ पर x प्लस 2 और x माइनस 10 और q ऑफ x है मेरा x माइनस 10 और x माइनस 5। तो अगर आप दोनों को देखें तो दोनों सेम आ रहे हैं, इसमें भी x माइनस 10 2 टाइम आ रहा है, इसमें भी x माइनस 10 2 टाइम आ रहा है, इसमें भी x माइनस 5 और इसमें भी x माइनस 5, इसमें भी x प्लस 2 और इसमें भी x प्लस 2। तो जब आप इन दोनों को मजीद पूरा कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो दोनों का आंसर भी क्या होगा, सेम आएगा। तो फिर ये हमने वेरीफाई कर लिया कि आप HCF को मल्टीप्लाई करें एलसीएम के साथ तो वो बराबर होगा p ऑफ x मल्टीप्लाई बाय q ऑफ x के। तो ये हमने आंसर आ गया, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको मजीद सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे ये x माइनस 10 है, इनको इस पूरे तीनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते जाएं तो ये काफी लंबा होता चला जाएगा। तो इसको आप यहीं तक भी वेरीफाई कर सकते हैं जैसे कि आपकी बुक के एग्जांपल में हुआ है। तो इसके बाद हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। ये है फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए इसमें आपको बेसिकली एक वर्ड प्रॉब्लम है, इसको आपने सॉल्व करना है। अ कारपेंटर गॉट गिवन सम फ्री वुडन प्लैंक्स। एक बढ़ई है, कारपेंटर कहते हैं बढ़ई को, ठीक है, और वुडन प्लैंक्स कहते हैं लकड़ी के तख्ते को। किसको कहते हैं, लकड़ी के तख्ते को। एक कारपेंटर को जो है वो कुछ मुफ्त लकड़ी के तख्ते दिए गए, मैं आपको इसको उर्दू ट्रांसलेशन बता रहा हूँ, जिसमें से कुछ जो थे वो 12 सेंटीमीटर के थे और कुछ जो थे वो 18 सेंटीमीटर के थे। यानी जो उसमें जो लकड़ी के तख्ते थे उसमें तो कुछ 12 सेंटीमीटर के थे और कुछ 18 सेंटीमीटर के थे। He wants to cut them so that he has equal size planks to make using them easier। अब वो जो बढ़ई है ना, वो उन लकड़ी के तख्तों को काटना चाहता है, ठीक है, और वो बराबर साइज के लकड़ी के तख्ते काटना चाहता है ताकि उनका इस्तेमाल वो कर सके, ठीक है। यूजिंग देम इजियर का मतलब है उनका इस्तेमाल जो है वो आसानी से वो कर सके। अगर लकड़ी के तख्ते बराबर होंगे तो उनका इस्तेमाल आसानी से हो जाएगा। तो वो लकड़ी के तख्तों का वो कौन सा साइज होगा जिसको वो काटेगा, तो जिससे जो है वो जो लकड़ी है वो ज़ाया नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये 12 सेंटीमीटर का है और एक 18 सेंटीमीटर का है। तो हमें वो साइज ढूंढना है बेसिकली कि जिससे वो लकड़ी के तख्ते को काटेगा, उससे क्या होगा कि लकड़ी भी ज़ाया ना हो और वो इस्तेमाल में भी आ जाए। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व किस तरह करेंगे, ये जो प्रॉब्लम है ये आपकी सॉल्व होगी एचसीएफ के थ्रू। एचसीएफ के थ्रू सॉल्व क्यों होगी, क्योंकि उसमें वो लकड़ी को जो है लकड़ी के काट रहा है और उनका वो इक्वल साइज बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम किससे सॉल्व होगी, एचसीएफ से। आप लिख देंगे दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय एचसीएफ। तो सबसे पहले आपने क्या किया कि 12 का जो है वो एलसीएम ले लिया, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो इसका आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद आपने ले लिया 18 का, 18 का एलसीएम लेते हैं, 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो एचसीएफ क्या होता है बेसिकली आपका कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो इसमें आपके कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, एक तो ये है आपका और एक आपका ये है। तो HCF आ जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा 6। तो वो जो
साइज होगा ना प्लैंक्स का, जिसमें वो बढ़ाई, जो कारपेंटर है उन लकड़ी के तख्तों को, लकड़ी को काटेगा, वो किस सेंटीमीटर के होंगे? 6 सेंटीमीटर के। देखिए एक था आपके पास 12 सेंटीमीटर का, ये समझ लें 12 सेंटीमीटर, और ये 18 सेंटीमीटर का है। अब अगर आप इसको आपने 2 से डिवाइड कर दिया, यानी 6 और 6, और इसको आपने 18 का, तो इसको भी 6 से डिवाइड कर दिया, 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया 6 के रेशो में, तो ये तीनों जो है वो इस्तेमाल हो जाएंगे और ये 5 बन जाएंगे। ठीक है, जैसे एक हिस्सा, 2 हिस्सा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो वो लकड़ी के तख्तों को किन में काटेगा? 6 सेंटीमीटर के वो साइज होगा जिसमें वो काटेगा, जिससे लकड़ी भी जाया नहीं होगी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। ये फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 10 और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है कि एक ट्रेन ए है और एक ट्रेन बी है, जो हैदराबाद स्टेशन पे रुकी है 10:30 पर। अब आपको ये बताना है, अच्छा इसमें ये बताया गया कि जो ट्रेन ए है ना वो हर 12 मिनट बाद रुक रही है, और ट्रेन बी जो है वो 14 मिनट्स के बाद रुक रही है। तो वो कौन सा टाइम होगा जिसमें ट्रेन ए और ट्रेन बी दोनों एक ही वक्त पर आकर रुकेंगी? ये आपको वो टाइम बताना है। तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे एलसीएम के थ्रू, ठीक है, क्योंकि आपको इसमें वो टाइम बताना है कि जिसमें जो है वो दोनों ट्रेन आके रुक रही हैं। तो दिस प्रॉब्लम कैन बी सोल्व बाय एलसीएम। और क्यों एलसीएम से कर रहे हैं? बिकॉज वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द टाइम, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द टाइम दैट when both trains जो है वो स्टॉप टुगेदर, when both trains जो है वो स्टॉप हो जाएंगी। तो हम इसके लिए एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। 12 का एलसीएम ले लेते हैं और 14 का। तो 12 का एलसीएम मेरा आ जाएगा 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। सेम एज इट इज 14 का, 2 7 14 और 7 1 7। आपको मालूम है कि एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स, यानी इसमें जो मेरा कॉमन क्या है वो 2 है, तो 2 आ गया। उसके बाद ये तीनों जो है वो नॉन कॉमन है, 2 और 3 और 7। तो 2 2 4, 4 3 8, 2 2 4, 4 3 12, और 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 84। तो आपकी बुक में पीछे आंसर रॉन्ग है, आंसर जो है वो करेक्ट आपका ये है। तो वो कौन सा मिनट हो टाइम होगा जिसमें बहुत दोनों ट्रेनें जो है वो एक साथ स्टॉप होगी, वो कौन सा होगा? 84 मिनट्स। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मिनट्स चले हटा दें, ये आपका आंसर है। तो फ्रेंड्स आज हमने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है वो सारे सवाल सोल्व कर लिए और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इसमें कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।